हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बताऊंगी सीडीपी यानी कि सीटेट फर्स्ट पेपर का मैं आपको जो है सीडीपी करा रही हूँ शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो आप सभी को पता है मैंने 10 क्वेश्चन आपको कराए थे फर्स्ट क्लास में, 10 क्वेश्चन सेकंड क्लास में। आज की क्लास में फ्रेंड्स में 10 क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए मैं आपको बताऊँगी क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कह रहा है और इसके पहले जितने मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं से डाउट है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स जो आपके यहाँ पे क्लास चल रही है वो आपकी सीटेट फर्स्ट पेपर की है जिसमें मैं आपको सीडीपी पढ़ाऊंगी। ठीक है, सीडीपी जो है फ्रेंड्स आपको 30 नंबर की आपके एग्जाम में आती है। अगर आप सीटेट की फर्स्ट पेपर तैयारी करें तो भी आपकी 30 नंबर की आपकी सीडीपी रहेगी। अगर आप सेकंड पेपर तैयारी करो तो भी आपको सबसे पहले 30 नंबर के सीडीपी के क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्यों आवश्यक है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन कह रहा है छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। सेकंड कह रहा है शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले बात यहाँ पे हो रही है कि शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का जो अध्ययन करना है वो आवश्यक है क्यों। तो इसमें आपको जो चारों ऑप्शन दिए इसमें आपका सबसे जो सटीक आंसर लग रहा है वो आपका है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी कि छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि शिक्षक जो है यानी कि जो टीचर्स है उसके व्यक्तित्व का बालक पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं शिक्षक जो है वो मानसिक रूप से अगर स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए कि शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर शिक्षक का मानसिक विकास ठीक नहीं रहेगा तो वो शैक्षिक विकास बच्चों का नहीं करा सकता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको जो आंसर करेक्ट होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहती हूँ, जो फ्रेंड्स मेरी खुशबू जो आप लोग क्लास अटेंड करते थे खुशबू एकेडमी चैनल पे, उस पर थोड़ा सा इशू है फ्रेंड्स। तो इस वजह से जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो खुशबू क्लासेस पे चल रही है। ठीक है, आपको सेम लोगों को सेम क्लासेस मिल जाएगी। बस क्या है थोड़ा सा फ्रेंड्स आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सभी लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही होगी लेकिन जो है मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, चैनल का लिंक। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका 22 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। 22 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि प्रतिभावान यानी कि प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती हैं। ठीक है, यह कथन किसका है। तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है जो प्रतिभाशाली लड़कियाँ होती जो प्रतिभावान लड़कियाँ होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो घर में बैठना कम पसंद करती हैं, जैसे कि अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही, यह कथन जो है किसने कहा था। पहला ऑप्शन कह रहा है ट्रो का है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है स्किनर का है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है हीली का है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है वुडवर्थ का है। तो बताइए फ्रेंड्स किस मनोवैज्ञानिक ने यह कथन कहा था कि जो प्रतिभाशाली लड़कियां होती हैं वो घर में बैठना कम पसंद करती हैं तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यह कथन जो है कहा था प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो है ट्रो का है। ठीक है, ट्रो आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में। आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है फ्रेंड्स ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 23 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजारता है, विकास कहलाता है। तो यह कथन किसका है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन कह रहा है हर्लॉक, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जेम्स ट्रेवर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मुनरो, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा 23 का। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो आपका हो जाएगा 23 क्वेश्चन का आपका हो जाएगा मुनरो। ठीक है, मुनरो ने कहा था। आपको याद होगा जब मैं आपको जब मैं फ्रेंड्स आपको जब थियरी पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको एक एक चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझाया है। ठीक है, आप लोग जो है उसकी क्लास देख लीजिएगा जो मैंने थियरी पढ़ाई है। ठीक है, अगर आप थियरी क्लास पढ़ने के बाद देखने के बाद अगर आप क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। इसमें देखिए जो विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था होती है जिसमें बालक जो है वो भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजारता है, विकास कहलाता है। ठीक है, यह कथन जो है मुनरो का है कि विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर के मृत्यु तक होती है। विकास जो है वो क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं। व्यक्ति के सभी पक्ष जो हैं, सभी पक्षों का जो विकास है वो समान गति से नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, व्यक्ति का जो विकास है वो समान गति से नहीं होता है। ठीक है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 24 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक जो हैं वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सांस्कृतिक कारण, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सामाजिक कारण, तीसरा ऑप्शन कह रहा है संतुलित, चौथा ऑप्शन कह रहा है पुरस्कार। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा। 24 क्वेश्चन का कौन सा आंसर इसमें आपका करेक्ट रहेगा, फटाफट से आप सभी लोग जो है आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कुछ कोड वर्ड भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है पहला और चौथा, दूसरा कह रहा है सेकंड और तीसरा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है पहला और दूसरा, चौथा ऑप्शन कह रहा है पहला और तीसरा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो लेव वाइगोस्की हैं इनके अनुसार सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही जो है वो बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर परिवर्तन लाती है। मैं आपको बता दूं, जो एक सांस्कृतिक से दूसरी से भिन्न हो सकती है, उनके अनुसार किसी बालक का जो संज्ञानात्मक विकास उनके अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क। यह आपका इसमें जो है थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला और सेकंड, दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को समझ में आ गया। थियरी जो है फ्रेंड्स, तो आपको खुशबू एकेडमिक क्लास पे देखने को मिलेगी। उस पर मैंने सब कुछ आपको कवर करा दिया है। जो चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर करा दी, आप लोग वहाँ से उसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं आपको केवल यहाँ पे इसमें प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रही फ्रेंड्स सीडीपी का करा दूंगी, उसके बाद मैं ईवीएस का प्रैक्टिस सेट करा दूंगी, उसके बाद जो है फ्रेंड्स मैं आपको जीके जीएस भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपकी जो है खुशबू क्लासेस पे चलेंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है खुशबू क्लासेस जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सभी लोग सारी क्लासेस देखा करिए। ठीक है, आगे की जो है आगामी एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। जितने भी क्वेश्चन जो फ्रेंड्स मैं आपको करा रही हूँ वो जरूरी नहीं आपके सीटेट के एग्जाम के लिए ही। ये जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, आपके सीटेट का एग्जाम हो गया, आपका टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, ठीक है, बीपीएससी होगा, सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। 25 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, 25 क्वेश्चन नंबर है, अभिकथन कह रहा है ए, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट, वो अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तर्क कह रहा है कि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अब देखिए यहाँ पे कोड वर्ड दिए हैं। इस प्रकार के जो आपको क्वेश्चन है एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड कह रहा है दूसरा ऑप्शन कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ए और ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कहा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में कि विद्यार्थी में जो अधिगम के द्वारा सीखने की जो क्षमता होती है, किंतु यह महत्वपूर्ण होता है कि उन्हें स्वयं के अधिगम पर नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अधिगम के समय में बच्चे अपनी मूल बातों से भटक सकते हैं। इस प्रकार अधिगम पर नियंत्रित रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहला, ए और आर दोनों सही है। आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 25। कहीं भी डाउट हो कोई से भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको सभी का क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है जो फ्रेंड्स कह रहा है कि सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए।
सेकंड ऑप्शन में कह रहा है छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए आप सभी को, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा सब बच्चे क्या होते हैं, डाउटफुल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें डाउट रहता है कौन सा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा, समझ में नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो सुविधाहीन और वंचित समूह की यहाँ बात हो रही, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको याद आ रहा होगा जो मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सी क्लास के बारे में पढ़ाया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। काफ़ी अच्छे से मैंने ये क्लास को समझाया था आप सभी को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, कौन सा आंसर करेक्ट आपका होगा, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। तो देखिए इसमें आपका जो होगा पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसमें कह रहा है कि सुविधाहीन एवं वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित कराने के लिए एक शिक्षक को यह करना चाहिए कि वह सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा दे, ताकि क्या हो, शिक्षक के इस कृत्य से सुविधाहीन तथा वंचित समूह के बच्चों का मनोबल बढ़ेगा तथा उनमें जो है हीनताजन्य भावना नहीं पनपेगी। शिक्षक के अपनेपन की भावना के चलते कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे होंगे, बच्चे भी अन्य सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षक से जुड़ाव एवं लगाव महसूस करेंगे, जो शिक्षक के लिए एक अनिवार्य तत्व है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपका कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे है, यानी कि टीचर को बच्चे के प्रति अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना है। ओके, कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है अभिकथन, ये भी देखिए फ्रेंड्स, अभिकथन और निदर्शन वाला क्वेश्चन आ गया। अभिकथन कह रहा है कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। रीज़न कह रहा है तर्क, समस्या समाधान की रणनीतियाँ जो हैं वो अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिए कोड 1 नीचे दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों गलत है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग, जब मैं क्लास को ख़त्म करती हूँ, ठीक है, इसके बाद जो लास्ट में अपना स्कोर बताया करिए कि जितने क्वेश्चन मैंने कराए इसमें से आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे और कितने क्वेश्चन का आंसर आपने जो है इस प्लेटफॉर्म खुशबू क्लासेस से आपने सीखा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करानी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम या सीखने की प्रक्रिया में सुधार करती हैं, लेकिन समालोचनात्मक चिंतन को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी भी विषय के संबंध में यह ज्ञान प्राप्त करती हैं कि यह कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करती हैं। ए और आर क्या है, दोनों सही हैं, पर आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है, इसमें जो आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ए आर की सही व्याख्या करती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, कंफर्म हो गया यहाँ पे देखिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 पे चले हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो है आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही जोड़ा को सम्मिलित है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, BF स्किनर ने। सेकंड ऑप्शन कह रहा है बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, ये कथन किसका है, चुमेस्की का है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है शुरू के भाषा और विचार दो भिन्न गतिविधियों होती हैं, ये प्याजे ने कहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि भाषा विचार पर आधारित है, ये वाइगोस्की ने कहा है। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फटाफट से आंसर आप लोग कीजिए। कौन सा आंसर इसका करेक्ट है, फटाफट बताइए सभी लोग, जिसको भी पता है इस क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन सा सही जोड़ा है, बताइए आंसर किसको पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 28 में आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। करके सीखने का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, BF स्किनर ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसने दिया था, BF स्किनर ने दिया था। यह आपका जो जोड़ा है ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ
कि यहाँ पे जो स्किनर ने सीखने के लिए ड्रिल एवं अभ्यास पर बल दिया था, क्योंकि यह विधि जो है भाषा को सीखने के करके सीखना नामक सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि जो है वो व्यवहारिक या परियोजना कार्य पर बल देती है, जिसमें क्या होता है, छात्र जो हैं एक्टिव रूप से शामिल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। 29 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। 29 क्वेश्चन नंबर देखिए आप सभी के सामने आ गया है। कह रहा है यहाँ पे कि बच्चे जो हैं किस तरह सीखते हैं। पहला ऑप्शन करा पढ़कर, दूसरा ऑप्शन करा सुनकर, तीसरा ऑप्शन कहता है देखकर, चौथा ऑप्शन करा क्रिया करके। तो बच्चे जो हैं वो किस तरह से सीखते हैं, फटाफट से आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। बच्चे किस तरह से सीखते हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा। तो इसमें देखिए नीचे कुछ कोड वर्ड भी दिए गए हैं। पहला दूसरा, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है पहला दूसरा तीसरा, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है पहला दूसरा तीसरा चौथा, एंड चौथे ऑप्शन में कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों ऑप्शन। ठीक है, तो बताइए बच्चे जो हैं वो किस तरह से सीखते हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दें, जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे या फिर बड़े हैं छोटे, ठीक है, बच्चे यहाँ पे जो बात हो रही है यानी कि स्टूडेंट, जो बच्चे हैं फ्रेंड्स वो पढ़कर, सुनकर, देखकर तथा क्रिया कर सीखते हैं। बच्चे जो हैं जैसे जैसे वृद्धि करते हैं तो उनमें जो पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने या समझने की जो बुद्धि का विकास होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें कि बच्चे अपने वातावरण के अंतर्गत दूसरे को सुनकर तथा देखकर भी सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जबकि राष्ट्र की आंतरिक शक्ति तथा सुव्यवस्था और दुश्मनों की रक्षा, ठीक है, दुश्मनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता पसच आवश्यक है। तथा हम बात करेंगे जो बच्चे हैं वो दूसरों को कोई कार्य करते देखकर स्वयं भी वैसा कार्य करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे, अगर आप देखेंगे अपने घर में अगर छोटे बच्चे होंगे जो मान लीजिए 6 महीने फिर साल भर के हों, अगर अपने 2 से 2.5 साल के बच्चे को मान लीजिए, अगर उनके पेरेंट्स कोई वर्क करते हैं तो बच्चे भी देख करके वैसा ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो ऐसा बच्चे जो हैं वो पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया कर चारों तरीके से बच्चे सीखते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका फोर्थ इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों ऑप्शन आपका करेक्ट है। किताबों से पढ़कर सीखेंगे, आसपास सभी चीज़ें को सुन करके सीखेंगे, देख करके सीखते हैं बच्चे और क्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सभी लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन किसका है, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है गलत हो सकता है, क्योंकि विकास जो है निरंतरता व्यक्तिगत मामला है। नितांत क्या है, व्यक्तिगत मामला। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सही है, क्योंकि विकास जो है क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास जो है वो विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन का, फटाफट से आंसर जिसको पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कह रहा है कि शारीरिक विकास का प्रभाव जो है वो व्यक्ति के मानसिक विकास पर होता है। इसलिए बच्चे के विकास जो है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। ठीक है, तो यह कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास जो है वो विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो है इसका ही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग ने जो है यहाँ खुशबू एकेडमी प्लेटफॉर्म से आप सभी ने सीखा है, खुशबू क्लासेस से। ठीक है, और जो आपकी जितने भी थियरी क्लासेस है फ्रेंड्स वो आप खुशबू एकेडमी पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपके केवल जो है PYQs कराए जाएंगे खुशबू क्लासेस पे। ठीक है, तो आप लोग कंटेंट, जहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप कंटेंट आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, खुशबू एकेडमी पे जो है आपको हिंदी ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने पेडागोजी भी पढ़ाई है, ग्रामर भी पढ़ाया है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे EVS का पूरा पेडागोजी मैंने कंप्लीट करा दिया है और थियरी पूरी कंप्लीट करा दी है। इसके बाद केवल रह गया आपका PYQ में करा रही हूँ। ठीक है, 6.5 घंटे की क्लास है फ्रेंड्स, उसमें मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराया है EVS पेडागोजी। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा क्लास को आप लोग ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें और जो है कमेंट बॉक्स में पूछें जो चीज़ आपको डाउट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में आपको जो है मैं आपको EVS का पूरा कराऊंगी, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो सभी लोग अपना जो है डाउट कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।